आज हम ब्रिटेन के सबसे बड़े न्यायिक घोटाले की बात कर रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें तकनीक, लालच और सत्ता के अहंकार ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना, हजारों निर्दोष जिंदगियां तबाह कर दी। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये कहानी उन सब पोस्टमास्टर्स की है जो अपने गांव कस्बों में ईमानदारी से डाकघर चलाते थे, दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन अचानक उन पर चोरी और धोखाधड़ी के झूठे इल्जाम लगने लगे, बिना किसी ठोस सबूत के। उन्हें चोर कहा गया, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, समाज में उनका जीना दूभर हो गया। कई जेल भी गए, जबकि असली गुनहगार एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था जिसकी खामियों को छुपाया गया। यह घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं, भरोसे का कत्ल था। एक ऐसा विश्वासघात जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। पोस्ट ऑफिस, समाज और न्याय व्यवस्था, तीनों का भरोसा टूटा और लोगों को लगने लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है। 1999 से 2015 तक 700 से ज्यादा सब पोस्टमास्टर्स पर मुकदमे चले। उनकी जिंदगी अदालत के चक्कर काटते हुए गुजर गई। कई ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी, कुछ ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वे इस अपमान को सह नहीं पाए। पोस्ट ऑफिस और सरकार अपनी गलती मानने के बजाय सॉफ्टवेयर को त्रुटिहीन बताते रहे और पीड़ितों की बात सुनने से इनकार करते रहे, जबकि वे जानते थे कि इसमें गड़बड़ी है और इस सच को छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। यह कहानी हमें चेतावनी देती है, जब सिस्टम अपनी गलती छुपाता है तो आम इंसान की आवाज दब जाती है और न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे एक सॉफ्टवेयर ने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी और कैसे सच को दबाने की कोशिश की गई। इस घोटाले के केंद्र में था हॉराइजन, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर कई लोगों के लिए एक बुरे सपने का पर्याय बन गया। एक सॉफ्टवेयर जिसे फुजित्सु ने ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया था। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसका उद्देश्य डाकघरों के संचालन को आधुनिक बनाना था। इसका मकसद था लेन देन को डिजिटल बनाना, कागजी कार्रवाई को कम करना और कार्यकुशलता को बढ़ाना। लेकिन 1999 में लागू होते ही उम्मीदों के विपरीत चीजें बिगड़ने लगी। सब पोस्टमास्टर्स को अजीब समस्याएं आने लगी, ऐसी समस्याएं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अकाउंट्स में अचानक हजारों पाउंड की कमी दिखने लगी। ये कमियां रहस्यमय थीं और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रही हैं। वे बार बार शिकायत करते, अपनी परेशानी बताते और मदद की गुहार लगाते, लेकिन हर बार उन्हें यही जवाब मिलता, एक ऐसा जवाब जिसने उनकी चिंता और बढ़ा दी। हॉराइजन में कोई गड़बड़ी नहीं, गलती आपसे हुई है, मानो उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा था। असल में हॉराइजन बग्स और गड़बड़ियों से भरा था, एक ऐसा सच जिसे छुपाया जा रहा था। कभी लेन देन 2 बार दर्ज हो रहे थे तो कभी एंट्री गायब हो जा रही थी। सिस्टम में कई तरह की अनियमितताएं थीं। फुजित्सु के इंजीनियरों के पास बैकडोर एक्सेस था, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। वे दूर से किसी भी अकाउंट में बदलाव कर सकते थे, बिना किसी की जानकारी के। लेकिन अदालत में इस सच को छुपाया गया, जिससे न्याय की उम्मीद धूमिल हो गई। पोस्ट ऑफिस और फुजित्सु ने मिलकर जजों को गुमराह किया, जिससे इंसाफ की राह और मुश्किल हो गई। जबकि निर्दोष सब पोस्टमास्टर्स के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था, वे असहाय थे और उनके पास अपनी बात साबित करने का कोई जरिया नहीं था। एक सॉफ्टवेयर की खामी ने हजारों जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया और उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। और सिस्टम ने सच मानने से इनकार कर दिया, जिससे पीड़ितों को और भी निराशा हुई। हॉराइजन की गड़बड़ियों के बाद पोस्ट ऑफिस ने अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय सब पोस्टमास्टर्स को ही दोषी ठहरा दिया। उनके पास अपनी निजी जांच और मुकदमा चलाने की शक्ति थी, जिसका बेरहमी से इस्तेमाल हुआ। सब पोस्टमास्टर्स को डराया धमकाया गया, उनसे झूठा कबूलनामा मांगा गया और कहा गया, पैसे नहीं भरोगे तो जेल जाओगे। कई लोगों ने अपनी संपत्ति बेचकर वह पैसा भरा जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं था, फिर भी मुकदमे रुके नहीं। अदालत में हॉराइजन को मजबूत सिस्टम बताया गया, जबकि पीड़ितों के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका नहीं था। 236 लोगों को जेल भेजा गया, परिवार टूटे, समाज ने मुंह मोड़ लिया। कल तक सम्मानित लोग रातों रात अपराधी बन गए। यह त्रासदी दिखाती है, जब सिस्टम अपनी गलती नहीं मानता तो वह सबसे क्रूर दुश्मन बन जाता है। यह सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पोस्ट ऑफिस, फुजित्सु और सरकार तीनों ने मिलकर सच को छुपाया। पोस्ट ऑफिस को हॉराइजन की दिक्कतें पता थीं, फिर भी उन्होंने शिकायतें अनसुनी कर दी और रिपोर्ट्स दबा दी। फुजित्सु के इंजीनियरों को सॉफ्टवेयर की खामियों का पता था, लेकिन उन्होंने अदालत में झूठी गवाही दी। कंपनी ने अपने व्यावसायिक हितों को हजारों जिंदगियों से ऊपर रखा।
सरकार ने भी आंखें मूंद लीं। पोस्ट ऑफिस एक सरकारी संस्था थी, लेकिन किसी ने जांच नहीं की। सांसदों की आवाज दबा दी गई, यूनियन ने भी पीड़ितों का साथ नहीं दिया। इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसमें सच बाहर ही न आ सके। यह संस्थागत विफलता और सत्ता का दुरुपयोग था। अंधेरे में भी कुछ लोग मशाल जलाते हैं। एलन बेट्स, एक पूर्व सब पोस्टमास्टर, ने हार नहीं मानी। उन्होंने जस्टिस फॉर सब पोस्टमास्टर्स अलायंस बनाया, पीड़ितों को जोड़ा, मीडिया और सांसदों से संपर्क किया। पोस्ट ऑफिस ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन वे डटे रहे। उनकी हिम्मत बाकी पीड़ितों के लिए प्रेरणा बनी। व्हिस्लर ब्लोअर्स जैसे रिचर्ड रोल ने खुलासा किया कि फुजित्सु के पास होराइजन में बैकडोर एक्सेस था। यह बड़ा सबूत था। इन लोगों ने अपनी नौकरी और सुरक्षा दांव पर लगाकर सच सामने लाया। 2017 में एलन बेट्स और 555 सब पोस्टमास्टर्स ने ग्रुप मुकदमा दायर किया। 2019 में हाई कोर्ट ने माना कि होराइजन भरोसे के लायक नहीं था। यह जीत एलन बेट्स और गुमनाम व्हिस्लर ब्लोअर्स के संघर्ष का नतीजा थी। अब दोष सिद्धि रद्द होने का रास्ता खुला। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, यह उससे कहीं बढ़कर है। यह सिर्फ कागजों पर दर्ज कुछ नंबर नहीं है। यह इंसानों की कहानी है, उन लोगों की कहानी है जिन्होंने इस घोटाले की वजह से बहुत कुछ सहा है। सीमा मिश्रा, जो उस वक्त 8 हफ्ते की गर्भवती थीं, उनकी कहानी सुनिए। उन्हें चोरी के झूठे आरोप में जेल भेजा गया, एक ऐसा आरोप जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने जेल में ही अपने बच्चे को जन्म दिया, एक ऐसी परिस्थिति में जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सालों बाद वो बेकसूर साबित हुईं, लेकिन तब तक उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। कम से कम 4 सब पोस्टमास्टर्स ऐसे थे जिन्होंने इस दबाव को सहन नहीं कर पाए और आत्महत्या कर ली। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने इस पूरे मामले के दबाव में आकर अपनी जान दे दी, एक ऐसा दुखद अंत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कई परिवार पूरी तरह से टूट गए, बच्चों को स्कूल में ताने मिले और उनका बचपन छीन लिया गया। इस घोटाले की वजह से कई लोग दिवालिया हो गए, उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। जो हैमिल्टन को 36,000 पाउंड चुकाने के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ा, एक ऐसा फैसला जिसने उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। लेकिन इन कहानियों में सिर्फ दर्द ही नहीं है, बल्कि हिम्मत और हौसले की भी झलक है। इन लोगों ने सब कुछ खो देने के बाद भी सच के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने हार नहीं मानी, और जब उन्हें एक दूसरे का साथ मिला तो उनकी हिम्मत और भी बढ़ गई। साथ मिलकर वे एक ऐसी ताकत बन गए जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था, और उन्होंने मिलकर ब्रिटेन के सबसे बड़े संस्थानों को भी हिलाकर रख दिया। यह उनकी एकता की शक्ति थी। यह घोटाला हजारों टूटे सपनों और बिखरी जिंदगियों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह दिखाता है कि न्याय की लड़ाई कितनी कठिन और लंबी हो सकती है, लेकिन यह लड़ना जरूरी है। सालों तक यह घोटाला छुपा रहा, लेकिन जनवरी 2024 में ITV की सीरीज मिस्टर बेट्स वर्सेस द पोस्ट ऑफिस ने सब बदल दिया। इस सीरीज ने पीड़ितों की कहानी को पूरे देश के सामने रखा। जनता में गुस्सा फूट पड़ा, सरकार पर दबाव बढ़ा। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि दोष सिद्धि रद्द होगी और मुआवजा मिलेगा। पॉला वेनल्स, पोस्ट ऑफिस की पूर्व CEO, जनता के गुस्से का निशाना बनी। उन्हें अपना सम्मान लौटाना पड़ा। मई 2024 में उन्हें सार्वजनिक जांच में गवाही देनी पड़ी। उन्होंने गलती मानी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आज भी हजारों पीड़ित न्याय और मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। कई दोष सिद्धियां अब भी रद्द नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल, क्या असली गुनहगारों को कभी सजा मिलेगी? जब तक हर पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, ये कहानी अधूरी है।